ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 1 नवंबर 2024। वरदान है, मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। बाबा कहते हैं, बच्चे, वर्तमान समय में सारे जहां में दीपावली मना रहे हैं। तो आप बच्चे भी पहले दीपावली मनाते थे, अभी भी आप दीपावली मना सकते हो, लेकिन संगम युग के रूप में आप दीपावली मनाना है। कैसे? दीपावली में क्या होता है? लक्ष्मी का पूजा करते हैं। जो लोग बिजनेसमैन जो रहते हैं, लक्ष्मी जी का मूर्ति रखते हुए, फोटो रखते हुए उसका पूजा करते हैं। साथ में उनका जो नया अकाउंट्स है, वो अकाउंट्स नया बुक रखते हैं। उसमें लिखा जाता है शुभम करके, माना नेक्स्ट ईयर के बिजनेस में अच्छाई हो, कल्याण हो, प्रॉफिट हो, नया अकाउंट स्टार्ट होने का है। उसमें मेन इंटेंशन रहता है कि प्रॉफिट हो, कि धन का कमाई हो। ऐसे दुनिया में लोग फोटो रखकर पूजा करते हैं, आगे हिसाब किताब का बुक रखा जाता है। अभी इस विधि को निराकार रूप में कैसे मनाया जाए? जो भी द्वापर युग में, द्वापर युग के बाद भक्ति मार्ग में, स्पेशली हिंदू धर्म में जो भी त्योहार मनाते हैं, वो सभी संगम युग का यादगार है। तो अभी ये पूजा के विधि को कैसे मनाए? उस दिन पूजा करने वाले मालिक लक्ष्मी से मिलन मनाते हैं, फोटो के रूप में, पूजा के रूप में, विधि के रूप में। ठीक है। तो यहां बाबा कहते, मन मना भव, अपने मन में परमात्मा को रखो। मन मना भव, अपने मन में परमात्मा में रखते हुए मिलन मनाना, अलौकिक निराकार रूप में। तो मन में परमात्मा को रखा तो परमात्मा के साथ अब जुड़ गए ना। तो क्या होता है? भगवान की शक्तियों का एहसास आपको होता है और मन को खुशी मिलता है, मनोरंजन। अभी हम भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? फोटो को देखा, आंखों का खुशी मिलता है, आंखों द्वारा वैसे तो आत्मा को ही मिलता है। कुछ प्रसाद बनाकर खाते हैं, शरीर को स्पेशली माताएं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी जी के नाम पर गहने भी ले लेते हैं। नाम तो वो लक्ष्मी को रहता है, लेकिन डिमांड तो इनका रहता है अपने लिए। ठीक है। तो बाबा कहते हैं, ऐसी अलौकिक रूप में मन में परमात्मा को बिठाना, और उस दिन भगवान सारे विश्व को या उनके भक्तों को क्या करता है? शक्ति देता है। तो बाप समान माना, वहां सिर्फ बाप ही रहना चाहिए और कोई भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे उस जगह को खाली रखना, क्लीन, अपने मन को भगवान के हवाले कर देना। देखो सारे विश्व को वो कितना अपने शक्तियां दे देता है और विश्व का कल्याण करता है। उसके रिजल्ट्स में बच्चे, आपको 84 जन्मों में आपको इतना पंच तत्वों से जायदाद मिलेगा, और मनुष्य आत्माओं से रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा।
भले स्थूल रूप में पूजा करो, क्लीनिंग करो, मूर्ति को सजाओ, डेकोरेशन करो, बाबा मना नहीं करते हैं, क्योंकि करना पड़ेगा। या आप सभी लोग घर गृहस्थ में रहते हो, भक्ति का माहौल रहता है, लोग भी वहां रहते हैं, अपने रिश्तेदार, हमको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन उसी समय पर अपने मन में परमात्मा को रख देना, ठीक है। तो अलौकिकता के रूप में भी होगा, लौकिकता रूप में भी होगा। तो ऐसे यथार्थ विधि से, अलौकिक विधि से क्या करो, दीपमाला, दीपावली को मनाओ। तो 2-3 दिन से बाबा वरदान में दीपावली के बारे में ही बता रहे हैं। कितना सुंदर बात। कल बाबा ने कहा था वरदान में, बच्चे आप दीपावली सत्युग में मनाएंगे। तब हमने आपको कहा था बाबा सत्युग में हम मनाएंगे जरूर, लेकिन अभी हम संगम युग में मनाएंगे। मैंने तो आज का वरदान पढ़ा नहीं था, लेकिन आज तुरंत बाबा ने बताया यस बच्चे संगम युग का मनाओ। तो बाबा ने परमिशन दे दिया, तो कितना खुशी को होता है ना। सतयुग में तो मनाएंगे, लेकिन संगम युग का मनाएंगे यहाँ। तो बाबा ने कहा स्थूल रूप में मनाते हुए भी संगम युग का कैसे मनाएंगे। वो फोटो द्वारा मनाते हैं, प्रसाद द्वारा मनाते हैं, बुक्स द्वारा मनाते हैं। आप परमात्मा के मिलन द्वारा मनाओ। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। संगम युग में कोई भी त्योहार मनाते हो तो द्वापर युग का यादगार है। इसका मतलब संगम युग में आपने अपने तन मन भगवान के हाथ में दे दिया। वो कर्म, वो सेवा, वो कर्तव्य भगवान ने किया, इसलिए आपको मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में पूजन होता है। तो कर्म करने वाला कौन है? बाप है ना। तो आपको बाप को अपना तन मन समय संकल्प को क्या करना है, समर्पित करना पड़ेगा ना। इसलिए संगम युग में यादगार मनाना, इसका मतलब उस समय अपने तन और मन को भगवान के हाथ में दे देना। यह संगम युग के सुहेज है, संगम युग का विधि है। खूब बनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। जो भी विधि से आप अपने घर में, अपने बिजनेस प्लेस में जो भी मनाते हो, बाबा कहते हैं मनाओ, लेकिन अब एक बच्चे याद रखना, सदा अपने मन में भगवान को रखना। भले वहां पूजा चल रहा है, या खुद पूजा कर रहे हो, या और कोई ब्राह्मण आकर पूजा कर रहा है, आपके आपको ऐसे लगना चाहिए आपके मन और तन द्वारा बाबा का एनर्जी चाह रहा है। ऐसे फीलिंग करो। भले सुबह अपने शरीर को तेल लगाकर नहलाते हो, जो भी करते हो, लेकिन अंदर से अलौकिकता में एक करते रहना। जैसे बहुत सारे घर में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, जहां भी बुलाते हैं ना, वहां जाने के बाद वो स्वीट देते हैं, स्वीट खाते हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं रूहानी स्वीट खिलाओ लोगों को, वहां का एक वायुमंडल रेडी करो शांति से। लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। लेकिन कर्म करते हुए इस विधि को अपनाना। तो खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना बहु मनोरंजन मनाओ। कोई कोई दीपावली को क्या करते हैं, क्रैकर्स को जलाते हैं, बहुत अच्छा सजाते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं, रंगोली डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है ना। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। बाबा कहते हैं, मनाओ, लेकिन मन में सदा परमात्मा रहे। परमात्मा जो देते हैं, मन से खुशी से मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। माना कि दीपावली के समय पर आप जो मनाते हो ना, वो आपको इतना अच्छा लगता है, दीपावली कंप्लीट होने के बाद भी वो सेलिब्रेशन करते रहते हो। मन को सदा भगवान के साथ में रखते हुए नेक्स्ट
आपका जो युग का लेवल है ना वो चेंज होता है, कंटिन्यू हो जाता है। कोई भी त्योहार हो उस विधि को आप अपनाते हो। संगम युगी दीपमाला की विधि, संगम युग दीप, अभी द्वापर युग का विधि क्या है? पुराना हिसाब किताब क्लियर करना, नया अकाउंट्स लिखना। तो संगम युग का क्या है? तो यहाँ का किस विधि से वहां बुक रखा जाता है? ओम श्री स्वस्तिक शुभम लाभम करके लिखते हैं। ओम माना मैं आत्मा, श्री माना श्रेष्ठ बनने के लिए। इस सृष्टि नाटक चक्र का ज्ञान लेते हुए मैं संगम युग में हूं, अभी भगवान को याद कर रहा हूं, इसलिए मैं आत्मा श्रेष्ठ बन रहा हूं। तो वहां लिखा जाता है, यहां भी पूजा करते हैं, बुक्स में भी वही लिखा जाता है। तो इसमें संगम युग का मीनिंग क्या है? संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना। कौन सा है पुराना खाता? 63 जन्मों का जो आपका विकार का खाता है उसको लोन अकाउंट, जिनसे भी आपने लोन लिया वो खत्म करना। हर संकल्प, हर घड़ी नया, अर्थात अलौकिक, हर सेकंड नया। जिस एक दिन दीपावली के समय पर नहीं, हर सेकंड आपको नया अनुभव हो। कैसे? जितना आप योग करते जाते हो ना, आत्मा के अकाउंट में जमा होता ही जाता है। तो लोग भी क्या सोचते हैं, जब वो लोग बिजनेस के लिए अपना शटर्स ओपन करते हैं, रेगुलर कस्टमर आते चले, इनका प्रोडक्ट सेल होता जाए, जितना सेल होता है उनके अकाउंट में क्या होता है? प्रॉफिट ऐड होता ही जाता है ना। प्रॉफिट ऐड होता है, उनको खुशी होती है ना। तो जितना भगवान को याद करते हो, आपके द्वारा भगवान की शक्ति बाहर की तरफ आता है, दुनिया की तरफ आता है, उसका रिजल्ट आपको रिटर्न में मिल जाता है। तो नया नया नया, हर सेकंड में नया नया स्थिति अनुभव होता ही रहता है। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन या रावण का कर्जा है। अपने को देह समझना, देह के लिए करना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आना, ये सभी क्या है? रावण का कर्ज है, लोन लिया हुआ है। जैसे कि आपके परिवार में जो भी लोग हैं ना, उनसे आपने लोन लिया हुआ है, इसलिए मुझे पेमेंट करो करके पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चों के रूप में और ईश्वरी परिवार के रूप में, स्पेशली योगेश भाई के रूप में आपके सामने आता है, क्योंकि उनके साथ हिसाब किताब है ना। तो क्लियर होता रहेगा तो कितना कुछ होगा। पॉजिटिव रहेंगे तो पेमेंट करेंगे तो। देखो, आप सभी लोग आए हो, इसका मतलब किसी जन्म में मैंने आपसे कुछ लिया था, है कि नहीं? तो अभी आपका साथ का जो अकाउंट है बाबा आकर आपको पेमेंट कर रहा है, तो आपको पेमेंट मिल रही है तो बहुत खुश होते हैं आप। उसके बदले हमने गुस्सा किया तो हम नहीं देंगे, कि तो कहेंगे तो झगड़ा हो जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये जो कर्ज है आपको क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो दोबारा वो अकाउंट लिखना पड़ता है। क्लियर हो गया तो नेक्स्ट बुक में कैरी फॉरवर्ड करने का जरूरत नहीं है ना। नया पॉजिटिव अकाउंट स्टार्ट करो ना, लोन अकाउंट मत करना। जो बिजनेसमैन पहले बिजनेस करने के लिए लोन देते हैं, उसके बाद उसका बिजनेस स्टेबल होता है ना, वो कहते हैं अभी लोन नहीं मिलता है, मुझे बिजनेस बहुत हो रहा है, कैश कैश एंड कैरी, कैश दे दो लेकर जाओ, नहीं तो वहां रहेगा, आप नहीं तो दूसरे लोग है लेकर जाने वाले, है ना। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। क्या दृढ़ संकल्प? बाबा ये सारा आपका है, भगवान के हाथ में दे देना, भगवान को वहां बिठा देना, अपने जो बिजनेस के मालिक भगवान को बिठा देना। तो भगवान क्या करता जाएगा? देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। इतना एक जन्म में, थोड़े समय में इतना बिजनेस करेगा, 63 जन्मों का सारा अकाउंट सेटलमेंट करके 21 जन्मों के लिए धन रेडी करके आपके हाथ में दे देगा। तो मालिक को चेंज करो, मन मना भव, उस मन रूपी साधन को परमात्मा रूपी मालिक के हाथ में दे देना। बस कैशियर को चेंज करो, मालिक को चेंज करो, ठीक है। अब चुपचाप बैठकर वो बिजनेस देखते रहना। इस विधि से दीपमाला को सेलिब्रेशन करना। स्लोगन: बातों को देखने के बजाय स्वयं और बाप को देखो। बच्चे देखो, दुनिया में
आपके प्रति बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, उसको मत देखना। हम भी जब सेवा के लिए जाते हैं ना, सेवा होते ही कहते, कोई कहते हैं भाई जी क्लास बहुत अच्छा था, कोई कहते हैं आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, कोई कहते हैं भाई जी आप जो जूम में योग कराते हो ना उसमें कमेंट्री देना चाहिए, कोई कहते हैं रेड लाइट लगाना चाहिए, कोई कहते हैं कन्नड़ा का सॉन्ग लगाओ, कोई कहते हैं तेलुगु का लगाओ, कोई कहते हैं हिंदी का लगाओ। तो किसका बात सुने? एक का सुनेंगे तो दूसरों को गुस्सा आएगा, है ना। कन्नड़ा सॉन्ग लगेंगे, कर्नाटक वालों को खुश होगा, तेलुगु वालों को गुस्सा आएगा। अब कर्नाटका का सॉन्ग डालेंगे हम, क्यों तेलुगु वाले आए, तेलुगु वालों को लगाएंगे तो कर्नाटका वालों को गुस्सा आएगा। ठीक है, इसलिए हम दोनों को गुस्सा नहीं होना चाहिए तो करके हिंदी का डाल देते हैं कि हिंदी सभी को अप्लीकेबल है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, ऐसे किसी को फेवरेबल करने के लिए जाएंगे तो दूसरों को गुस्सा आता है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी का बात मत सुनना, आप और बाप। कभी कभी कोई गायन करते हैं ना, हम बाबा को कहते बाबा देखो आपने क्लास किया इसलिए वो बच्चा आपको गायन कर रहा है, आप ले लो फल। उसी के बाद कोई डांटता है, हम बाबा को कहते बाबा देखो वो कह रहे हैं आपका क्लास ठीक नहीं हुआ है, आप सुनो। नेक्स्ट टाइम उनको जैसे चाहिए देने का काम आपका है, देते हो या नहीं देते मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो उनको क्या करना, सौंप देना। इसलिए बाबा कहते हैं लोग क्या कहते हैं, बातों को मत देखना, उसके अनुसार आप चेंज मत करना। जो भी बातें आते हैं उसको बाबा के आगे लेकर जाके रखना, बाबा देखो ऐसे कह रहा है क्या करें। नेक्स्ट डे बाबा मुरली में आंसर देगा आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है कि नहीं करना है, बाबा क्लियरली कहता है। तो खुद को देखो, बाबा को देखो, बाबा जैसे कहता है वैसे चेंज करो। न स्वमत में रहना, न परमत में रहना, सिर्फ श्रीमत के अनुसार चलना। तो आगे वालों को सेटिस्फेक्शन करने का काम किसका है, भगवान का है ना। इसलिए आप भगवान की कंपनी में काम कर रहे हो, मालिक जैसे कहता है वैसे करना है। कस्टमर कैसे कहते हैं, आपके साथी लोग कैसे कहते हैं वैसे काम का नहीं करना है। प्रॉफिट हो या लॉस हो मालिक जिम्मेदार है ना, आपको तो सैलरी मिलता रहेगा। इसलिए लोग क्या कहते हैं वो मत देखना, भगवान ने आपको क्या जिम्मेदारी दी है, क्या करने के लिए कहा है वो करते रहना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।